उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है विचार करने के लिए, शौच पर आचरण करने के लिए किन चीजों का विचार किया जाएगा। अभक्ष्य नारायण। परिहारच्च संसर्ग च अपि निंदते स्वधर्मे। खुराना जी म्यूट कर लो। हाँ जी। स्वधर्मे च व्यवस्थानम शौचम इत्यभिधीयते। तो किन किन चीजों का विचार करना चाहिए शौच पर आचरण करने के लिए। एक तो अभक्ष्य का परिहार। भक्ष्य माने होता है खाने की चीज जो खाई जा सकती है, खाने योग्य है, और अभक्ष्य का मतलब है जो खाने योग्य नहीं है, उसका परिहार, उसका त्याग, उसको छोड़ना। जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको छोड़ना। एक तो चीज ये हो गई, ये विचार करना चाहिए। दूसरा है अन्नम अन्नमयम ही सौम्य मन है। अन्न से ही मन का निर्माण होता है। अन्न के तीन भाग होते हैं। एक होता है स्थूल भाग, वो तो पच करके जो उसका तत्व है वो अंदर रह जाता है और वो बाहर निकल जाता है, स्थूल भाग। मध्यम भाग जो है उससे सारे शरीर का, रक्त आदि का, मांस मेद का निर्माण होता है। और जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। इसीलिए तो वो अत्यंत चंचल है, मन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे मन बनता है। तो जैसा खाएंगे वैसा बनेगा मन। और वो कैसा खाना चाहिए, वो तीसरी बात बताई है कि जो अन्न खाया जाए वो पवित्र होना चाहिए। पवित्र का अर्थ है जिससे वो अन्न खरीदा गया है, जिस धन से वो अन्न प्राप्त किया गया है, वो धन जो है ईमानदारी का होना चाहिए, ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। इसको कहते हैं साधन। सर्वेषाम एव शौचानामार्थ शौचम विशिष्यते यो अर्थार्थये शुचि शौचान्न मृदा वारिणा शुचि। ये अगला 81 का पृष्ठ है। बात ये भी वही कही गई है। इसको भी पढ़ देता हूँ, फिर वो कथा शुरू हो जाएगी। तो कोई भी पढ़ ले फिर, अगर जिसके पास भी ये 81 का पृष्ठ होगा। जो साधन की यानी धन की अशुद्धि वाला है उसकी शुद्धि मिट्टी पानी से नहीं होगी। जिस धन से अन्न प्राप्त करते हैं वो धन शुद्ध हो, ये बहुत जरूरी है। यानी ईमानदारी से कमाया गया हो, रिश्वत का ना हो, ठगी का ना हो, किसी से लूटा गया ना हो। आज इस प्रसंग में ठीक उल्टा हो रहा है। पहले आदमी खाने पीने और घर के काम के लिए ठीक कमाई का पैसा प्रयोग करता था, गलत पैसे को खाने पीने के काम में नहीं लेता था। आज उससे विपरीत
दान आदि के लिए भी गलत ढंग से कमाए धन का ही प्रयोग करता है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार न हो पाने में ये मुख्य कारण है। परमात्मा को मैं रूप से जानना इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आजकल हम इस ठीक धन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहे जी दान में दे देंगे, जैसे डाकू है लूट लेते हैं और फिर गरीबों में बांट देते हैं, ये तो ठीक होगा? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। रिश्वत का पैसा आया उसको हम दान में दे देंगे जी, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है क्या करें? आप लोग सुझाव दें कोई कि फिर उस धन का किया क्या जाए जो रिश्वत में आया है, ठगी में ठग लिया गया है, क्या करें? आप सभी साधक हैं, विचारशील हैं, बताइए। सुना तो यही है जी कि धन की शुद्धि जो है दान करने से, क्योंकि धन की तीन ही गति हैं, या तो भोग में लगेगा या दान में लगेगा या नाश होगा। जब उसका सोर्स गलत है तो उसको फिर शुद्ध कैसे, परिणाम शुद्ध कैसे हो सकता है कि उसको दान में दिया जाए? आपको कथा याद होगी, एक ब्राह्मण बालक जो था वो 4 साल की का अपना पूरा करके, यानी 25 साल तक का जो उसका कोर्स था वो पूरा करके जब गुरु उसे विदा लेने लगा तो गुरु दक्षिणा देते हैं, तो वो कहने लगे गुरु जी मैं भी दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु जी जानते थे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं थी माता पिता की, तो कहने लगे तू कैसे दे सकता है, तू रहने दे। उसने आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, तो कहने लगे ठीक है ले आ। और क्या कहा उसको, 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आ। अब वो कहां से लेकर के आता? तो राजा के पास गया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरु दक्षिणा देनी है और मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा भी बड़ा ईमानदार था, वो सोचने लगा कि भाई धन जो है मैं अब कहाँ से दूंगा, खजाने में तो है नहीं इतना, जनता के ऊपर टैक्स लगाना उचित नहीं है। तो उसने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी, तो इंद्र पर विजय प्राप्त करूंगा तो मुझे धन मिलेगा। इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को जब पता लगा तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने उससे कहा आज तो नहीं, कल तुझे मिल जाएगा। अगले दिन राजा देखता है कि उसके आंगन में
स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो गई। इंद्र ने वर्षा कर दी स्वर्ण मुद्राओं की। तो राजा ने उसको, ब्रह्मचारी को कहा, ले लो ये सारी मुद्राएं। वो कहने लगा, मुझे सबका क्या करना है, मुझे तो 1,000 चाहिए बस। बोले नहीं, ये तुम्हारे निमित्त से ही आई है ये सारी, तुम ले लो। बोले नहीं, मुझे तो जिस कार्य के लिए चाहिए थी उसी कार्य के लिए उतनी ही चाहिए। तो उसने गिन करके वो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली, अपने गुरु को भेंट कर दी, गुरु दक्षिणा। अब वो जो मुद्राएं शेष बची, अब उनका क्या करे राजा, क्योंकि आई तो ब्रह्मचारी के निमित्त से थी। अब वो उसका प्रयोग कैसे करे। तो फिर उसको बुद्धि आई, या किसी महात्मा ने ऐसा बताया कि इन स्वर्ण मुद्राओं को गाड़ दो, भूमि में गाड़ दो। तो वो गाड़ दी मुद्राएं। तो उसी के परिवार में जब वो 60 लाख शगर के पुत्र थे, जब वो गंगा जी को लेकर के आए इस पृथ्वी पर, तब उन्होंने खोदी और उन स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग किया गंगा जी को लाने के लिए। तो इस प्रकार का कथन आता है। जी। तो मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि अगर ऐसा पैसा हो तो क्या कर देना चाहिए, भूमि में गाड़ देना चाहिए? अब ये तो एक 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 बात बताई थी कि भूमि में गाड़ देना चाहिए। ज्यादातर तो अगर हमें आते जाते भी रास्ते में भी कभी कोई मिल जाए, मान लो 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का, तो हम यही करते हैं कि जाके उसको मंदिर में रख दो या किसी गरीब आदमी को दे दो कि कोई और इस्तेमाल कर ले। हम तो मतलब ऐसे ही करते हैं हाँ, ना, तो वो तो वो दान में चला जाता है जो हम करते हैं। वो कोई हमने कोई रिश्वत से थोड़ी कमाया है, या हमने गलत तरीके से थोड़ी लिया है, मिला है, ठीक है, दे दो। फिर ये भी बताना अगर रिश्वत का होता है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम सोचते रहे पर किसी को आंसर तो आया नहीं कि उसका क्या करें। किसका किसका क्या करें। आपने कहा ना अगर रिश्वत से कोई पैसा आ जाए तो उसका क्या करें, आप हाँ, कहते हो दान कर नहीं सकते, अब उसको खुद इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो सबसे सबसे पहला काम तो यही है कि ली ही ना जाए। और अगर इस तरह से आ भी गई है, उस वक्त मालूम नहीं था, इस बात का पता नहीं था, और बाद में जाकर के पता लगा है, तो अगर दान भी किया जाए तो वो एनोनिमस दान किया जाए। जैसे लोग जो है ना, मंदिर के अंदर अपने पैड़ियों के ऊपर नाम लिखते हैं, पंखों पर नाम लिखते हैं, कमरे पर नाम लिखते हैं, एनोनिमस, यानी किसी को भी पता ना लगे कि ये दान किसने दिया। इस प्रकार से उसको दिया जा सकता है। इसमें एक तो बात यह आई जी पहले कि साधन की शुद्धि होनी चाहिए, साधन जो है वो शुद्ध हो। बात तो यह है कि लेना ही नहीं है। क्यों? वो जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया है, कंबल अगर चोरी करके कंबल ले आए और कंबल से सर्दी तो भाग जाएगी, वो जो उसका काम है वो तो करेगा करके, मगर दिल में धक धक गुड़ गुड़ रहेगी करके कि पता नहीं आ गया, मालिक आ गया या पुलिस आ गई तो जो है कम से कम ये होगा, बदनामी होगी, चोरी का कंबल है, पकड़ लिया गया तो उस पे जो संतोष या शांति जो रहती है उसको
फोड़ने के बाद वो नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि जो रिश्वत की बात कर रहे हैं करके कि साधन की शुद्धि वो नहीं लिया जाएगा, पर जो लेगा वो क्योंकि लोभ की वृत्ति से तो लेगा ही जी। उसमें ऐसा तो दान की वृत्ति आएगी भी नहीं कि जी मैं दान के लिए थोड़ी ना वो रिश्वत ले रहा है कि जी मैं मिलता जाएगा तो मैं दान करता जाऊंगा। ये तो भाव ही नहीं आता उसको, वो तो संग्रह की प्रवृत्ति से लेते हैं करके। और बाद में हृदय परिवर्तन हुआ तो फिर अलग बात है कि जी मैं इसको अब आगे से देना बंद करूं, पश्चाताप के रूप में, प्रायश्चित के रूप में की, और जो ले चुका हूं मैं उसको किसी तरह सत्कार में कहीं पर ही मैं लगा सकूंगा। ठीक है, अब ये कथा भाग प्रारंभ करिए। सुस्तिका आपके पास है क्या? पुस्तक नहीं, में से पढ़ सकते हैं या मैं ये पढ़ूं? आप ही पढ़िए, मेरी पुस्तक तो नहीं है, या तो उसमें से ही पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए भैया। जी। काशी में एक यशस्वी ब्राह्मण रहते थे, मांटी। भगवान शंकर के वे परम भक्त थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। वे आशुतोष हैं ही, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने उसे एक बड़े ही योग्य पुत्र का वर दे दिया। मांटी की पत्नी थी चटिका। वह भी पतिव्रता तपस्विनी थी। कुछ समय में उसने गर्भ धारण किया, किंतु गर्भ धारण के 4 वर्ष बीत गए पर बच्चा गर्भ में से बाहर आया ही नहीं। अंत में मांटी ने जाकर बच्चे से ही पूछा, क्योंकि सामर्थ्य वाले थे, तुम्हारी माता इतने नियमों से रहने वाली है और तुम उसके इतने कष्ट का कारण बन रहे हो, बात क्या है? मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तुम्हें वह प्राप्त भी हो गया पर तुम उसका बाहर आकर प्रयोग नहीं कर रहे, भीतर ही अटक गए, क्यों? बच्चे ने भीतर से ही जवाब दिया, काल मार्ग और अर्ची मार्ग 2 रास्ते हैं। मुझे काल मार्ग से बड़ा भय है। जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही वैष्णवी माया का ऐसा झोंका लगता है कि गर्भ के सारे अनुभवों को वह भूल जाता है। गर्भ में उसे अनेक पूर्व जन्मों की याद आती है। वह देखता है कि उसने जन्म जन्मांतर में अनेक दुष्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे गर्भ पीड़ा भोगनी पड़ रही है। आहारा विविधा भुक्ता, पीता नाना विधा स्ना, जातश्चैव वृत्तश्चैव, जन्म चैव पुनः पुनः। जब यह सब देखता है तब निश्चय करता है, यदि योन्य प्रमुच्य हम तम प्रपद्ये महेश्वरम, अशुभ क्षय कर्तारम, फल मुक्ति प्रदायकम। जब योनि से बाहर आऊंगा तब उस परमेश्वर की शरण लूंगा जो सारे अशुभों का नाश कर देता है। ऐसा निश्चय गर्भ में करता है, पर जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, वैष्णवी माया का झोंका लगता है जो इसे बुला देती है। यदि हर व्यक्ति की अपनी गर्भस्थ प्रतिज्ञा याद रहे तो भगवान विष्णु की लीला चले कैसे? अतः संसार की स्थिति रखने वाली वैष्णवी माया इसे भुला देती है। मांटी का वह गर्भस्थ पुत्र कहने लगा, मुझे इसी बात का भय है, इसी से मैं बाहर नहीं आ रहा। यदि मुझे निश्चय हो जाए कि वह माया मुझे कल्याण मार्ग से डिगाएगी नहीं, तो मैं बाहर आऊं। ऐसे ही उनके बारे में भी था जी, सुखदेव जी के बारे में, वो भी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। अच्छा। 14 साल की उम्र तक जो है बाहर नहीं आए गर्भ से। जी माया जो है मुझे जो है माया पकड़ लेगी, माया प्रभाव में डाल देगी। तब किसने, शंकर जी ने आश्वासन दिया था करके कि तुम्हारे पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो जन्म से ही वैरागी थे करके। बाहर गर्भ से बाहर आते ही चल पड़े थे जंगल की ओर। पीछे पीछे व्यास जी उसके पीछे पीछे चल रहे, बेटा 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 करके, तो सुनते नहीं थे उनकी बात। ऐसा भागवत में ये पर संदर्भ आता है। मांटी ने विचार किया कि यह कार्य तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। उसने पुनः उनसे प्रार्थना की, भगवान आपने ही मुझे पुत्र दिया है,
अब यदि यह पुत्र उत्पन्न ही नहीं होगा तो माता के लिए बोझ के सिवाय और क्या होगा। भगवान ने अपने ज्ञान रूप गण को कहा, तू जाकर उस बालक को दिलासा दे कि तू उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ज्ञान ने आकर बच्चे से कहा, वैष्णवी माया का संपर्क होने पर भी तुम मुझे भूलेगा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। यह भरोसा पाकर वह बालक गर्भ से बाहर आ गया, किंतु फिर भी भय से कांप रहा था। ज्ञान ने कहा, अरे, मुझसे दिलासा पाकर भी ये काल से भय खा रहा है, इसलिए इसका नाम काल भीति है। आगे के लिए कौन पढ़ जाएगा? है स्वस्तिका, आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, हाँ जी, नहीं पढ़ती तो हूँ। बिमला जी पढ़े। पढ़ती हूँ। अच्छा। लड़का बड़ा हुआ, उसके उपनयन आदि संस्कार हुए। पिता ने उसे ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा भी दे दी। वेद का अध्ययन भी उसने कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए वह स्तंभ तीर्थ में पहुंचा। वहां उसका मन रम गया। उसने निश्चय किया, मैं 100 वर्षों तक अन्न जल कुछ ग्रहण न कर केवल परमात्म चिंतन में ही रत रहूंगा। वह 100 वर्षों तक शिव पूजन, रुद्रावर्तन आदि कार्यों में ही लगा रहा। जब 100 वर्ष पूरे हुए, तब एक अज्ञान पुरुष पानी से भरा घड़ा लेकर वहां आया। उसने कहा, अरे तुम बहुत प्यासे लग रहे हो, पानी पी लो। यद्यपि काल बीती 100 वर्ष की प्यास से बहुत प्यासा था ही, एक बूंद पानी भी उसके लिए अमृत जैसा था। तथापि उस स्थिति में भी उसने पुरुष को अज्ञात देखकर उससे पूछा, आप अपनी जाति और आचार बताएं, तब मैं आपसे पानी ग्रहण करूंगा। उस पुरुष ने कहा, मेरे माता व पिता दोनों ही अज्ञात हैं। रहता मैं सहज भाव से हूं, अतः मेरे आचार का भी नियम नहीं। जब जैसा होता है तब वैसा ही कर लेता हूँ। अतः ना मेरी जाति है और ना ही कोई आचार है। उस प्यासी अवस्था में भी काल भीति ने कहा, तब क्षमा कीजिए। जिसका रक्त शुद्ध नहीं होता उससे अन्न जल ग्रहण करने का नियम नहीं है। अच्छी जाति का भी हो, रक्त शुद्ध भी हो, पर शिव और शिवाचार से रहित हो, तो उससे भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। घड़ा यदि गंगा जल से भी भरा हो और उसमें बूंद भर भी शराब पड़ जाए, तो सारा पानी अग्राह्य हो जाता है। ऐसे ही जो अन्न शिवार्पण नहीं किया गया हो, वह चाहे जितने अच्छे ढंग से तैयार किया गया हो, उसमें अशुचिता रहती ही है। इसलिए अपने यहाँ भोजन बनने के बाद पहले परमेश्वर को भोग लगाते हैं, तब खाते हैं। अब तो ऐसे विपरीत स्थल बन गए हैं, जिन्हें होटल कहते हैं, जहाँ परमेश्वर को अर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और विचित्र बात तो यह है कि वहाँ खाने को लोग अच्छा समझते हैं। जिसे किसी कारण घर में खाने को न मिले, कहीं यात्रादि के प्रसंग में साधनहीन होने से वह होटल में खा लेवे, तो बात कुछ समझ भी आवे। अपने घर में भोजन की कोई कठिनाई ना होने पर भी कहते हैं, वहाँ शौक के लिए खाने जाते हैं। काल भीति तो वैसी भयंकर परिस्थिति में भी जाति और आचार ठीक ना होने से अन्न जल ग्रहण करने को तैयार नहीं था। वह अज्ञात पुरुष हंसा और बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो? सब में यह एक शिव ही तो बैठा हुआ है। शरीर में तो कोई भेद सिद्ध नहीं होता। और यदि शरीरों का भेद कहो, तो वे तो सब मिट्टी से बने हैं। मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना, उसी से मेरा भी बना है। इसलिए न शरीरों में भेद है, न शरीरी में। फिर तुम किस भेद की चर्चा कर रहे हो? काल भीति ने उत्तर दिया, अंदर रहने वाला शिव एक है। यह बात भी ठीक है,
पर व्यवहार जिस चीज से किया जाता है उसका भेद तो सबको मानना पड़ता है। मिट्टी रूप से एक होने पर भी गेहूं चावल ही खाते हैं, मल पत्थर आदि तो नहीं। जैसे सोना एक ही है, फिर भी कोई 100 टंच का है, कोई 60 टंच का है, कोई 20 टंच का है। इसमें 20 टंच वाले को 100 टंच का तो नहीं मान लेते। सोना सोना एक जैसा मानकर दोनों का एक भाव तो नहीं रखते। इतना ही नहीं, एक ही सोने से बनाया हार हाथ में नहीं पहनते और चूड़ी गले में नहीं लटकाते। यह ठीक है कि गला देने पर मल निकाल देने पर वह सोना शुद्ध का शुद्ध बना रहता है, पर जब तक व्यवहार योग्य किसी रूप में है तब तक उसके योग्य ही उससे व्यवहार होता है। जब कहा जाता है सोना एक ही है, तब मतलब है कि सब रूप विशेषों में से रहित, खोट से रहित सोना एक ही है। इसी तरह जब हम अपने आचरणों को, मन की वृत्तियों को शुद्ध कर देंगे और परमात्मा के साक्षात्कार से अपने आचरण को भंग कर देंगे, तब केवल अखंड अभेद रह जाएगा। जिस शरीर व मन द्वारा साधना करनी है, यदि उसमें अशुचिता रहेगी तो वह ज्ञान कहाँ से हो पाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा पहरा है, क्योंकि जो हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वही बताया गया। हम भी तो यही सोचते हैं कि शिव तो सबके शरीरों में एक जैसा बैठा हुआ है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन दे रहा है। वैसे हम तो ये नहीं सोचते, पर ये प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा उठाया है। आप बताएं। देखो कितना कितना अच्छा तर्क दे रहा है। हाँ? पूर्व पक्ष तो प्रश्न कर रहा है, ऐसा लगता है कि बात तो ठीक कह रहा है। मगर जब उत्तर देते हैं तो पता लगता है कि उसकी बात किस ढंग से काटी जा रही है। उसकी बात को मानते हुए भी फिर भी उसकी काट हो रही है। और फिर ये बताया है आचार, आचार का अर्थ बताया है। आचार का मतलब आचरण। एक तो जाति की पवित्रता कही है, एक रक्त की शुद्धता भी कही गई है, रक्त भी शुद्ध हो। इसका क्या तात्पर्य ये बताइए। ये एक बार आपने गीता में शायद बताया था कि जब माता और पिता दोनों एक ही जाति के होते हैं और एक जैसे होते हैं, तो फिर उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। मतलब कि वो जाति और वर्ण के हिसाब से जो हम करते हैं शादी। हम्म। संकर एक आपने बताया था ना, संकर वर्ण जिसमें थोड़ी अशुद्धता आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए कि अलग अलग जाति के लोग जब विवाह करते हैं। वर्ण शंकर। और महाराज जी ने फिर ये भी कहा था कि रक्त की शुद्धता जो है वो माता के ऊपर डिपेंड करती है, स्त्री के ऊपर डिपेंड करती है, पुरुष के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्त्री के ऊपर डिपेंड करती है। उसे पता है कि कहाँ अशुद्धि आई है, कहाँ नहीं आई है। तो जाति का पता होना चाहिए, जाति एक ही जाति का हो, और फिर रक्त भी शुद्ध हो। और फिर आचरण का मतलब क्या हुआ। पहले परमात्मा को भोग लगाया जाए, ये है उचित आचरण। खुद खा लिया जाए तो ये उचित आचरण नहीं है। जैसे होटल में बता दिया, तो होटल में कहाँ अर्पित करते हैं भोजन भगवान को।
तो पहले उनको अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से अपने आप भोजन करो। ये है आचरण। अन्न शिवार्पण नहीं किया गया हो, वो चाहे जितने अच्छे ढंग से तैयार किया गया हो, उसमें अशुचिता रहती ही है, फिर वो पवित्र नहीं होता है, पाप खाया जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो काल भीति के सामने कितने प्रलोभन आए, पर वो अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ। 100 वर्षों तक तप करता रहा। और जो उसने, अब हम कथा तो जानते हैं, इसलिए हम जान भी गए कि ये कहने का क्या तात्पर्य है, कि उस जो पुरुष था उसने क्या कहा। उस पुरुष ने कहा, मेरे माता व पिता दोनों ही अज्ञात हैं, पता ही नहीं मेरे माता पिता कौन है। हमें तो कथा का मालूम है, भगवान शिव है, उनका कौन माता पिता होगा, उत्पन्न ही नहीं हुए वो, हमेशा से ही है। और क्या कहा था इसमें, अज्ञात है। रहता मैं सहज भाव से हूं, अतः मेरे आचार का भी नियम नहीं है। नहीं तो एक नियम होता है ना आचरण करने का। क्या नियम होता है कि प्रातः काल उठिए, स्नान आदि करिए, पूजा करके फिर भोजन करने से पहले परमात्मा को अर्पित करके फिर जो प्रसाद रूप में जो मिलता है उसको ग्रहण करिए। ये आचार है। और वो कह रहे मेरा कोई नियम नहीं है। तो भगवान शंकर किस किस नियम के अधीन रहेंगे? ये तो नियम का अधीन तो उनको रहना होता है जिनको नियमों के बंधन से फिर मुक्त होना है। पहले नियमों के बंधन में रहेंगे, फिर नियमों से मुक्त होंगे, तभी मुक्त हो सकता है। जो पहले कर्म करेगा तभी तो वो कर्मों से छूट भी सकता है। जो कर्म करेगा ही नहीं तो कर्मों से छोड़ने का मतलब ही कुछ नहीं रहा। कितना अच्छा बताया कि भाई वो व्यवहार जो है वो व्यवहार तो ढंग से ही किया जाएगा। व्यवहार जो है वो उसमें समानता नहीं रखी जा सकती। जिसके साथ व्यवहार किया जा रहा है उस व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हार और कंगन की बात बता दी, स्पष्ट है बिल्कुल। जिस शरीर व मन द्वारा साधना करनी है, साधना तो किसने करनी है? इस शरीर के द्वारा करनी है और मन के द्वारा करनी है। दो ही तो है मुख्य। इनमें अगर अशुद्धि रहेगी तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा? यहाँ तक का यही भाव था। आगे चलिए भी। अभी कोई और पढ़े? विमला आंटी आप पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने पैर के अंगूठे से एक गड्ढा करना शुरू कर दिया। खोदते खोदते एक तालाब बना दिया। उसमें उसने घड़े का पानी उलट दिया, जिससे वह तालाब पूरा भर गया। तब उसने कहा, तालाब के पानी में तो कोई दोष नहीं, इसे ग्रहण करो।
कालभीति ने कहा, यह तो कोई भूत प्रेत विद्या लगती है, इससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं। उसकी इतनी निष्ठा देखकर वह पुरुष वहीं अंतर्ध्यान हो गया। कालभीति चमक कर देखने लगा कि यह पुरुष कहाँ गया, तो देखता है वहां वट वृक्ष के नीचे एक महान शिवलिंग उपस्थित है। कालभीति सोचने लगा, अरे उसने कहा था कि मुझे मेरे माता पिता ज्ञात नहीं, एकमात्र परमेश्वर ही है जिसका जन्म न होने से उसके माता पिता नहीं होते और सभी विधि निषेधों से परे साक्षी रूप होने से वह सबके प्रति समभाव से रहता है। इसीलिए इसी से वह किसी आचार वाला भी नहीं। उसके मन में श्रद्धा हुई और उसने जाकर लिंग को प्रणाम किया। तभी पुष्प वृष्टि हुई और लिंग से उसके प्रति प्रशंसा के वचन निकले। अशरीरी वाणी ने बताया कि उस घड़े में सब तीर्थों का जल था, अतः उस तालाब में सभी तीर्थों का जल है। कालभीति की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे गणपत्य पद प्रदान कर दिया गया। कालभीति महाकाल रूप गण बनकर भगवान शंकर के नित्य अनुचर हो गए। सूची का व्यवहार, इसमें देखो ये जो शब्द दिया हुआ है ना, अगर इसको, ये है तो शब्द गणपत्य पद, गणपत्य, अगर इसको गणपति पढ़ेंगे तो फिर क्या अर्थ आएगा? गणपति किसको कहते हैं? हाँ जी, भगवान शंकर को, क्योंकि वो गणों के पति हैं। नहीं, गणपति तो अच्छा, सॉरी, वो इसको कहते हैं, ये हमारे गणेश जी को कहते हैं ना। तो गणपति माने गणेश जी। अगर ये गणपत्य नहीं पढ़ा जाए, अगर ग के आगे डंडा ना लगाया जाए, ना पढ़ा जाए, तो गणपति तो भगवान, ये कौन भगवान बताए थे? गणेश जी हो जाते हैं। तो ये जो है, ये गणपत्य पदवी प्रदान की, उनको अपने गण बनाया। भगवान शंकर ने उस कालभीति को अपना गण बना लिया। उनके बहुत गण है ना। एक ज्ञान रूपी गण जो है, उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा था कि ये तुम्हारी जो है उससे माया से रक्षा करेगा। तो एक पद इनको भी मिल गया, गणपत्य पद प्रदान किया। हाँ जी। तो अब ये भी पता लगा कि माया से रक्षा जो कर सकता है वो ज्ञान कर सकता है। हाँ, है ना, और तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने स्पेशली यहाँ लिखा माया रूपी गण को भेजा, माया वाले गण, वो सॉरी, ज्ञान रूपी गण को भेजा। आगे पढ़ो आंटी। ये कालभीति जो है ना, इसमें ये जो पंक्ति दी है, कालभीति महाकाल रूप गण बनकर भगवान शंकर के नित्य अनुचर हो गए। महाकाल, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो महाकाल रूप भी है भगवान शंकर, और महाकाल जो है वो उनका गण भी है, जो हमेशा उनके साथ रहता है। हाँ जी, चलो आगे। सूची का व्यवहार जब मनुष्य सब परिस्थितियों में करता है, तभी में स्थिति प्राप्त होती है। हाँ जी, ये शुचि का व्यवहार, ये सारा शुचिता की बात कही गई है।
पवित्रता की बात कही गई है, तो कोई भी परिस्थिति हो, अब इससे ज्यादा परिस्थिति और किसकी आएगी? नहीं आएगी। हमारे लोगों की इससे ज्यादा परिस्थिति नहीं आ सकती है। तो ये तो बहुत पराकाष्ठा की परिस्थिति काल भीति के लिए बताई गई है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जब वो अडिग रहा, तो हमारे को यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी परिस्थिति आए उसमें इस शुचिता से डिगे नहीं, पवित्रता रखें, अपने शरीर की भी पवित्रता रखें, अपने मन की पवित्रता के लिए अन्न की, जो भी हम अन्न खाएं उसको भी पवित्र रखें। और जो भी खाद्य पदार्थ हैं, केवल अन्न अन्न ही नहीं, हमारा जो मन है वो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम भक्षण करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम ज्ञान करते हैं, वो भी हमारे मन को प्रभावित करता है। इसलिए उसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज सुन रहे हैं, हाँ? क्या चीज हम चख रहे हैं इत्यादि, किसका हम स्पर्श कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी। हम सभी काल से भय खाने वाले काल बीती ही हैं। किसी को कह भर दो तुम्हारा काल पूरा हो रहा है, सुनने के साथ ही आदमी कांपने लगता है। भय खाने पर भी उस काल को काल बीती की तरह हम लोग याद नहीं रखते। आजकल प्रायः लोग घड़ी हाथ में पहनते ही हैं। हम कई बार एक साधना बताते हैं, जब घड़ी देखो तो याद करो जीवन का इतना समय कम हो गया। यह मत देखो कि 6 बज गए, यह देखो कि पिछली बार घड़ी देखी थी तब से इतने मिनट बीत गए, जीवन के इतने मिनट घट गए। पहले संस्कृत विद्या की पहली पोथी में सिखला देते हैं, ग्रहित इव के केशेषु मृत्युना धर्म मात्रेत। आपने अगर यहीं पे कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हो। ग्रहित, ग्रहित माने ग्रहण करना। केशेषु, केश यानी बाल पकड़ करके, मृत्यु ने हमारे बाल पकड़े हुए हैं। मृत्यु ना धर्म आचरेत, और कह रहा है कि धर्म का आचरण करो। मरना तो है पर उससे पहले धर्म का आचरण करते रहो। तो साधना महाराज जी ने बताई है, सरल साधना। तात्पर्य ये है कि हमें हर समय अपनी मृत्यु का ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु तो अति निकट है। यदि हमें कुछ किसी पर दृढ़ विश्वास हो और वो ये कह दे कि प्रातः काल जो है ना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? प्रातः काल तक क्या करेंगे? तो प्राय जो आदमी क्या करेगा, अपना धन समेटेगा, सारी चीजें बताएगा, ये यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है, ये थोड़ी देर में पता लग खत्म हो जाएगा, ये फिर क्या करेगा? तो करना क्या चाहिए उसको कि जो अति कीमती चीज है, उस कीमती चीज को उसको समय देना चाहिए। एक बार हरिद्वार के कुंभ में टेंट तो लगे हुए थे, जगह पक्की पक्की जगह जो है नहीं कम मिलती है, तो टेंटों के अंदर ही महात्मा लोग रहते हैं, अलग अलग पंडाल लगते हैं, उनके साधक रहते हैं। एक पंडाल में आग लग गई तो जो वहां के महात्मा थे, उसने अपने शिष्य को कहा, अरे जो भी कुछ चीज अंदर है उसको निकाल करके ले आ, कीमती जो चीज है।
तो वो क्या उठा करके ले करके आया? गल्ला उठा करके ले आया। उसको एक चपत लगाई महाराज जी ने कि ये गल्ला उठा करके लाया हो तुम। हाँ? खुद गए, पुस्तकों का जो बंडल था वो सारा उठा करके ले आए। देखिए, कीमती चीज तो ये है, इसमें ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये सोचना चाहिए कि जितना समय मिला है उतने समय में हम क्या कर सकते हैं, परमार्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। इकट्ठा तो हम सारी उम्र करते रहे, इसको जो चाहेगा जैसे प्रयोग करेगा। आप बता भी दोगे तो भी जिसके प्रारब्ध में होगा वो उसका प्रयोग करेगा। आप जिसको प्रयोग कराना चाहोगे वो नहीं करेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि काल जो है वो तो चोटी पकड़ करके खड़ा हुआ है, और समय के धर्म का आचरण करो। हाँ जी। ये जो उत्सव है ना दक्षिणामूर्ति मठ में, इसमें से एक प्रवचन में एक स्वामी जी चिदम्बरानंद जी ने बोला कि काल से भय मत करो, महाकाल का स्मरण करो। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। ये जो है ये दोनों दिनों का, प्रातः और सायंकाल का, जो भी वहाँ उत्सव के अंदर महापुरुषों के प्रवचन हो रहे हैं, देश के विभिन्न आश्रमों के बड़े बड़े महात्मा वहां पर आए हुए हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। तो वो आपको इसमें सेल्फ रियलाइजेशन में सबको भेज दिए गए हैं। आप इसको निकाल करके आप इसमें से सुन सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? केवल मात्र टिक करना पड़ेगा और वो प्रवचन शुरू हो जाएगा। तो 3 तारीख से शुरू हुआ है। 3 तारीख को जो प्रातः काल का है वो तो है संस्कृत का। तो संस्कृत के सुनने में भी, श्रवण करने में भी पुण्य है। सुने तो और अच्छा है, नहीं सुनना चाहे तो अगला जो है वो अगले पर टिक करें, सायंकाल वाले में। उसमें जो है कर्म के ऊपर बताया गया है कि कर्म क्या है, कर्म कैसे किया जाना चाहिए, कर्मों से क्या प्राप्ति होती है इत्यादि। फिर अगले दिन 4 तारीख को प्रातः काल जो है वो भक्ति के ऊपर है। बहुत अच्छा बताया भक्ति के ऊपर भी विभिन्न महात्माओं ने। और फिर सायंकाल है ज्ञान के ऊपर। तो समय निकाल करके इसको पढ़िए, इसको सुनिए। जो विशेष अच्छी बातें लगती हैं उनको नोट करें। ये 5 तारीख का भी एक है आशीर्वादात्मक प्रवचन करके, वो भी पांच हाँ, तारीख का वो एक भी है। है, वो भी है। वो मैंने डाला नहीं है इसमें, सेल्फ रियलाइजेशन में डाला नहीं है वो। आप देख लेना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाल दिया था वो। अच्छा जी, सेल्फ रियलाइजेशन में डाल दिया था। हाँ जी, डाल दिया है। ठीक है, फिर ठीक है, वो भी देख लेना। तो अब वो जो है कंप्लीट हो पांच गया। तारीख बाकी का। सारे आपने डाल दिए थे ना, एक संजू भाई ने भी डाल दिया था, एक जो रह गया था वो मैंने डाल दिया है। तो वो कंप्लीट हो गया अब आई थिंक। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, अब ये एक पैराग्राफ रह गया, इसको समाप्त करिए आप। चोटी पकड़कर मृत्यु खड़ा है, ऐसा याद रखकर धर्म का आचरण करो। आजकल कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को भेजते हो, वहाँ यह नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ बिना मतलब की बातें रटाते हैं। हमटी डक्टी सेट ऑन ए वॉल
हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। एक मोटा बच्चा दीवार से गिर पड़ा। कोई तात्पर्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। याद करने का सम बराबर है, फायदा कुछ नहीं। काल भीति ने काल का पराक्रम याद रखा, इसी से वह सोचाचार पर दृढ़ रहा। पवित्रता और मानसिक दृढ़ता व वैराग्य उसमें रहे। जब शारीरिक शुचिता पर जोर दोगे तब मन में दृढ़ता आएगी। प्रायः शरीर की शुद्धि को मामूली चीज समझकर हम उपेक्षाशील हो जाते हैं। जब काम क्रोध आदि बड़ी असुचिता हटाने की बात आती है तब कह देते हैं यह बहुत कठिन काम है। जैसे जो कहे पूड़ी मुझे हजम नहीं होती, खिचड़ी मुझे भाती नहीं। उसे पुष्टि के लिए क्या साधन बताया जाए, ऐसा ही यह कहना है। काम क्रोध पर विजय मैं कर नहीं पाता और सामान्य सोचाचार का फायदा कुछ नहीं। काल भीति ने ऐसा नहीं किया। जब मनुष्य इस प्रकार सुचिता का दृढ़ता से व्यवहार करता है, पवित्रता का पूरा ख्याल रखता है, तभी बाकी साधन पुष्ट होते हैं। अब इसमें जो है ना काल भीति की बताया है कि वो शौचाचार पर कितना, यानी शुद्धता का आचरण खुद करता था और उसके ऊपर वो दृढ़ रहा। उस अज्ञात पुरुष ने बार बार आकर के उसको डिगाना चाहा पर वो डिगा नहीं, दृढ़ रहा। तो दृढ़ता उसके अंदर आनी चाहिए। ये दृढ़ता उसके अंदर आई तो हमारे में भी इसी प्रकार से सुचिता के लिए दृढ़ता रहनी चाहिए। और वैराग्य रहे उसके अंदर। वैराग्य का क्या तात्पर्य है कि उसे कुछ और चाहिए ही नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु उसे चाहिए ही नहीं। इसीलिए तो वो साधना कर रहा था। 100 वर्ष तक उसने अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए साधना की थी। तो ये बड़ी दृढ़ता का काम है, बड़े वैराग्य का काम है। तो महाराज जी ने हमारी स्थिति बताई है कि हम जो है ना इस शौचाचार को तो कहते हैं, इससे क्या फायदा। मन को शुद्ध रखो जी। मन चंगा ते कटौती में गंगा। क्या नहाना नूना धोना है, मन में शुद्धि रखो। अब मन की शुद्धि आती नहीं है। मन की शुद्धि कैसे आएगी जब हम जो है ना वो अपनी कमाई का अन्न खाएंगे, शौचाचार रखेंगे, शौच का आचरण करेंगे, तब मन में शुद्धि आएगी। महाराज जी बता रहे हैं कि मन में जो हमारे काम और क्रोध है ये अशुद्धियां हैं, तो ये तो हमारे से हटाए जाते नहीं जी। क्रोध पे तो काबू होता नहीं है जी। और कामना जो है हमें से छूटती नहीं है। और ये शौच का आचरण करने से फायदा क्या है, तो बताया कि भाई खिचड़ी तो अच्छी नहीं लगती और वो हजम होता नहीं है। पूड़ी कचौड़ी हजम होती नहीं है, तो कुछ भी मत खाओ, भूखे मरो, और क्या हो सकता है। तो ये कह रहे हैं जब मनुष्य इस प्रकार शुचिता का दृढ़ता से व्यवहार करता है, पवित्रता का पूरा ख्याल करता है, तो बाकी साधन पुष्ट होते हैं। जो और साधन आगे आएंगे, जो पीछे बताए जा चुके हैं, उनको भी ताकत मिलती है। हमारे में आत्मविश्वास होता है, दृढ़ता आती है, वैराग्य आता है। तो इसलिए इस पवित्रता का पालन
अवश्य करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी, शायद संजीव भाई है नहीं, तो अब मेरे को लगता है आज ये हमारा प्रवचन भी खत्म हो गया 7वां, और टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर है, तो हम आज संपूर्ण हाँ करते जी, हैं इसको फिर। करता हूँ जी, पूर्णाहुति करता हूँ, मैं यही हूँ मैं भी। करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।